स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज लेकर आया हूं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार। भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, एक बार नहीं 1000 बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में दोस्तों। तो आज मैं एक ट्रिकी वे में और एक आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। तो आइए आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इसे एक है ना अलग मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं, मौलिक अधिकार जिसका संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से। हाँ दोस्तों, किससे है? भाग 3 से है। इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। संबंधित अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? तो 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद क्या है ना, ये मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अच्छा, इसका स्रोत क्या है दोस्तों? तो यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे लिया गया है, उसके संविधान से इसे लिया गया है दोस्तों। तो सवाल आता है कि भाग 3 का संबंध किससे है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार से है। अच्छा, संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं जी? तो 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद किससे जुड़े हुए हैं? मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अच्छा, आइए देखते हैं कि इसमें कितने अधिकार दिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को किस तरह के अध्ययन अधिकार मिले हुए हैं और कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। इसमें तो पहले जान लेते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने है ना अधिकारों को दिया गया था। तो मूल में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे दोस्तों, और वर्तमान में मात्र 6 हैं। कितने हैं जी? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, अब ये कानूनी अधिकार है, और 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटाकर है ना इसको है ना 300 के कम में वर्णित कर दिया गया। इसका जिक्र आपको 31 में मिलता है, लेकिन अब ये 300 के कम में वर्णित है दोस्तों। तो पहला यहां देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समता का अधिकार दोस्तों। समता का अधिकार इसका है ना, यानी कि संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? समता का है ना अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 14 से लेकर 18 तक है ना, 14 से 18 तक का है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है? तो स्वतंत्रता का संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है जी? तो 19 से 22। सवाल पूछता है दोस्तों कि स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद क्या कहलाते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार कहलाते हैं। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है दोस्तों? तो 23-24, ये शोषण के विरुद्ध है दोस्तों। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का है ना अधिकार किसमें वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है दोस्तों। अच्छा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 29-30 में मिलता है दोस्तों। अच्छा, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में मिलता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए है ना आप प्रस्ताव रख सकता है कि संविधान में यह है ना भाग, यह अनुच्छेद है ना गलत वर्णित है, तो 32 के तहत ही है ना कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो आपने देखा ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके पहले एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार बन गया है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम इसे डिटेल्स वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।